गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है चाइना इंडिया डिस्प्यूट इन लद्दाख। लद्दाख के मकाम पर जो इन दोनों ममालिक का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें बैक डोर पे पता होनी चाहिए कि ये दोनों ममालिक इस टाइम कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में ये क्यों इतने इस हद तक पहुंच गए कि जंग के चांसेस भी बन सकते हैं। जैसे कि देखा जाए इंडिया का इशू सिर्फ चाइना के साथ नहीं है, बाकी और भी अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ है, जैसे कि नेपाल के साथ उत्तराखंड के मकाम पे, श्रीलंका के साथ फिशरीज इशू, पाकिस्तान के साथ कश्मीर इशू और चाइना के साथ लद्दाख पे। और इसी तरह चाइना का भी इशू और इन्फ्लुएंस का कुछ कॉन्सेप्ट ये है कि हांगकांग पे वो अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है, जैसे कि नेशनल एंथम बिल पास करके इंडिया के अंदर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट्स को वो लीज में ले रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर भी अपना वो इन्फ्लुएंस जमा रहा है। अगर मैप की तरफ देखा जाए इंडिया में, तो ये वो एरिया है जहां पे चाइना का कंट्रोल है और ये वो एरिया है जहां पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस मकाम पर है? ये जो लद्दाख का जितना एरिया है ओवरऑल, इस एरिया पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो क्यों चल रहा है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरीज का। अब कहा जा रहा है कि लद्दाख के मकाम पर चाइना की आर्मी जो है वो अंदर इंटर हो चुकी है। तकरीबन 5 किलोमीटर 5000 ट्रूप से उनके जो सोल्जर्स इंटर हो चुके हैं। वो कहाँ से आए? ये गलवान वैली है और इस गलवान वैली के थ्रू वो लोग इंटर हुए। अक्साई चीन ये वो एरिया है जो चाइना के कंट्रोल पर है। ये याद रखा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की एरिया पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है। यहाँ पे इंडिया की आर्मी इधर पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकती और पाकिस्तान की इंडिया की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन जो अक्साई चीन का एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, ये इनकी आपस में क्या होती है, पेट्रोलियम के दौरान चाइना वाले इंडिया की टेरिटरी में भी जाते हैं और इंडिया वाले चाइना की टेरिटरी में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफाइंड नहीं है। अब ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखा जाए तो चाइना और इंडिया ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर जो है वो आपस में शेयर करते हैं। वो कितना है? तकरीबन 3500 किलोमीटर की लैंड का है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है वो 1962 से चलता आ रहा है, लेकिन इतना डीप नहीं गया 1962 के बाद। और जब ये 1962 की वॉर हुई इंडो चाइना के दरमियान, इसमें कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। सेवरल स्टैंड ऑफ हुए, मतलब आमने सामने हुए, और लेटेस्ट स्टैंड ऑफ की बात की जाए जो कि 2017 में हुआ। अब 2018 और 19 पे दोनों ममालिक ने डिसाइड किया कि इस रीजन पे पीस कैसे पॉसिबल है। डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुई, लेकिन 2020 में ये इशू वापस स्टार्ट हुआ जब 19 के एंड में ये कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ। और वो इशू क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इंडिया ने इस रीजन पे, लद्दाख के एरिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को क्या इशू था जिस पे चाइना बोला? देखें, रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और एरियाज पहले वो समझना जरूरी है। अभी जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है एक गलवान वैली, एक पांगकोंग सो लेक और तीसरा हर्सिल एरिया। इन तीनों एरियाज पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये मैंने सर्कल भी कर दिए। अब जो पांगसो लेक, ये जो एरिया ये डिफाइंड नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है यहाँ पे सही डिफाइंड नहीं है। अब जो लद्दाख के साथ ये जो है गलवान वैली, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बिल्कुल ऊपर ही आप इसको कह सकते हैं। अब चाइना कह रहा है कि ये जो एरिया है हमारा है और इंडिया वाले कह रहे हैं ये एरिया हमारा है। लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री को स्टडी किया तो पहले चाइना कह रहा था कि गलवान वैली का कुछ पोर्शन हमारा है, लेकिन इस टाइम चाइना कह रहा है कि जो पूरा गलवान वैली है वो हमारा है। अब सैटेलाइट इमेजेस की बात की जाए तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपने वो टैंक जो ट्रुप्स हैं वो भी रख लिए, कैंप्स भी बना लिए और
इंडियन सोर्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि चाइना ने फाइटर जेट और अपने चोपर्स वगैरह वो भी वहाँ पे रखनी है, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो कि पायलट के बगैर उड़ेंगे जेट्स वगैरह। अब ये जो इशू हुआ ये कब स्टार्ट हुआ? जब चाइना ने डेवलपमेंट स्टार्ट की, एक रोड बनाई, डरबुक शोक रोड जिसका नाम था। चाइना कहता है कि वो आपने हमारी टेरिटरी में बनाई है। अब वो बनाई कहाँ पे है? ये मैप को समझें, ये देखें, ये आ गया पांगसो लेक, ये आ गया गलवान वैली, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जो शोक रोड है ये है यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइंड नहीं है, जिस वजह से चाइना कह रहा है कि ये हमारे एरिया पे आपने रोड बनाई है। अब हो क्या रहा है दोनों ममालिक के दरमियान? चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उनके 5000 लोग जो हैं वो लद्दाख में इंटर हो चुके हैं। और ये भी इंडियन सोर्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि चाइना ने अपनी जो एयर बेस है उसको एक्सपेंड किया है लद्दाख की तरफ, जो कि एयर बेस का एक्सपेंड करना ये बात बता रहा है कि शायद दोनों ममालिक जो हैं वो, चाइना जो है वो उसका जो पॉलिसीज हैं वो एग्रेसिव हैं और वो वॉर की तरफ जाना चाह रहे हैं। जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह सब कुछ होते देख के उन्होंने एनएसए की मीटिंग कंडक्ट करवाई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसके अंदर 3 सर्विसेज चीफ भी शामिल थे, मतलब के मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ वो भी इसमें शामिल थे। और इन्होंने ये डिसाइड करना है कि अब इनका स्टांस क्या होगा, इनका स्टैंड क्या होगा अगेंस्ट चाइना। अब जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने अपनी मिलिट्री को कहा है टू प्रिपेयर फॉर वॉर, लेकिन अब ये बात ओपन नहीं कही उन्होंने कि मतलब ये इंडिया के अगेंस्ट हो, यूएस के अगेंस्ट हो या ताइवान के अगेंस्ट वॉर की तैयारी। अब इंडिया ने यही सोचा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे साथ है तो इट मीन्स वॉर भी हमारे साथ ही ये करेंगे। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि ये वॉर के लिए रेडी ही क्यों है, जबकि पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में फंसी हुई है। तकरीबन 57 लाख केसेस हो चुके हैं, 4 लाख के करीब डेथ हो चुकी हैं, फिर भी ये एक नई तरफ जा रहे हैं, वॉर की तरफ। तो इसके अंदर देखा जाए तो जो वुहान प्रोविंस है जहां से ये वायरस स्टार्ट हुआ, ये वहीं पे कंटेन हो सकता था, वहीं पे रोका जा सकता था इसको, पूरी दुनिया में ये नहीं फैल सकता था। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्योर है अभी तक वो आइसोलेशन है और इसको कंटेन करना है। एक बंदा कंटेन रहे उस पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये वुहान के अंदर भी पॉसिबल था कि इसको रोका जा सके, लेकिन नहीं किया। ऐसी क्या वजूहात थी कि ये वुहान के अंदर इसको कंटेन नहीं किया? फिर साथ ही साथ दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जमा रहा है, लाइक ऑस्ट्रेलिया में, हांगकांग में, इंडिया में। फिर चाइना के प्रेसिडेंट ने ये कहा है, जो उनकी स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने ये बात बोली है कि ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस ऑलवेज हैपन मेजर डिजास्टर, मतलब कि मेजर डिजास्टर के बाद ही एक ग्रेट हिस्टोरिकल प्रोग्रेस होती है। अब मेजर डिजास्टर क्या है? मेजर डिजास्टर है कोविड-19, कोरोना। इसी के बाद ही कोई ये प्रोग्रेस करेंगे चाइनीज। अब वो प्रोग्रेस क्या है? ये मतलब कि जो चाइना है वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है। वो उसको पता है कि पूरी दुनिया चाइना को ब्लेम कर रही है, यूएस, पूरी दुनिया कह रहा है, ब्लेम गेम्स हो रही हैं कि चाइना ने ये वायरस स्प्रेड किया, चाइना की तरफ से ये निकला है। तो चाइना की यहाँ पे थिंकिंग ये है कि ठीक है भाई, सारी दुनिया का नज़र हम पे ये है कि हमने ये सब कुछ किया है, तो बेहतर यही है कि हम अब एक वॉर की तरफ ही चले जाएं और वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको चेंज किया जाए, जो कि 2050 में पॉसिबल था। जितना जल्दी हो सके अभी चाइना कह रहा है कि चेंज किया जाए और हम इस पे सुपर पावर बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ही यहाँ पे टारगेट क्यों बन रहा, इंडिया के साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुआ? वो इसलिए स्टार्ट हुआ कि इंडिया ने जब अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लद्दाख के एरिए पे, इससे पहले जो रोड्स थी लद्दाख की साइड पे वो ऑपरेशनल नहीं थी, वो काम नहीं कर रही थी। जबकि चाइना की तरफ से जो रोड्स थी लद्दाख की तरफ वो सारी जो थी फंक्शनल थी। आपने इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा होगा, उसके अंदर ये बात मेंशन है कि 75% रोड ऑन चाइना बॉर्डर रैंप अप, मतलब कि तकरीबन जो इंडिया के एरिया के अंदर पहले रोड्स
काम नहीं कर रही थी, अब उन पे 75% इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, वो इतनी डेवलप हो गई हैं। तो चाइना ऑन द स्पॉट ही उसने ये एग्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट की। उसकी वजह ये थी कि जो नेपाल के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया यही क्लेम कर रहा है कि 1990 से लेके 2020 तक नेपाल ने अपनी टेरिटरी को क्लेम क्यों नहीं किया, वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही थी, इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी। तो चाइना ने कहा कि इन फ्यूचर यही बात इंडिया के हमें कि आपने ऑन द स्पॉट ये बात क्यों नहीं बोली। तो चाइना ने ये स्टांस यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे एक और बात भी समझने की ज़रूरत है कि जो चाइना अपना सुपर पावर का स्टेटस चाह रहा है, वो यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जो न्यू सुपर पावर है वो चाइना है, टूवर्ड ईस्ट वो निकलेगी। पहले यूरोप की तरफ लोग देखते थे, अब ईस्ट की तरफ देखेंगे, एशिया की तरफ देखेंगे, जिस पे डिटेल्ड लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।